आपकी इस बेटी का अफेयर चल रहा है खैरमत के साथ, ये बदनाम करवाएगी इसका तो किरदार। जाओ, जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। लेकिन वो मीटिंग में बिजी थे तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पता है कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है, अगर अभी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए ना तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। आई नो, मैं कल तक करवा दूंगी। पता नहीं कैसे मेरा CNIC वासे के पास रह गया, वरना मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही रखती हूँ। इट्स ओके। सुनो, सब ठीक है? तुम परेशान लग रही हो मुझे। हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, आज की ब्रेकिंग न्यूज दूं तुम्हें? कैसी ब्रेकिंग न्यूज? वो जो हमारे IT हेड है ना, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर शाजिया के साथ ना कुछ चल रहा है। What? No way। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही थी, कहाँ वो इतने हाईली क्वालिफाइड और मैच्योर, और कहाँ शाजिया 22-23 साल की लड़की, और पता है जबकि उनके बच्चे भी हैं। क्या क्या मतलब कि उनके बच्चे भी हैं? पता है आलिया, मेरी अम्मा कहती हैं कि शादी के बाद जब मर्दों के बच्चे हो जाते हैं ना, तब उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, मगर इनके तो 3-3 बच्चे हैं और फिर भी अफेयर चला लिया। तौबा तौबा। वैसे शाजिया को भी ये अंकल ही मिले थे। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर लड़कियां ना ऐसे मर्दों के साथ सिर्फ पैसों के लिए घूमती हैं और कुछ नहीं। जब इंसान गलत हो ना, या उसकी नीयत गलत हो, तो वो गलत काम करने के रास्ते भी ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन अगर इंसान की नीयत गलत ना हो तो वो सामने मौजूद अपॉर्चुनिटी से भी मुंह मोड़ लेते हैं। और सिर्फ शाजिया को इल्जाम मत दो। इट टेक्स 2 to tango। ये तो तुम सही कह रही हो, ताली दोनों हाथों से बजती है। खैर, तुम्हारी अगर गॉसिप्स खत्म हो गई हो तो काम खत्म कर लें हम अपना। भला गॉसिप से बड़ा भी कोई काम है क्या? कर लो। देखो आलिया, जो कुछ भी हुआ है वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं मालूम कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। For God's sake वासे, उस लड़की ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था और वो रूम से किस तरह मुस्कुराती हुई जा रही थी। गॉड! आलिया, मैंने HR में उसकी कंप्लेन कर दी है, और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि उसकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने रूम की CCTV फुटेज दिखा सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है वासे। आई लव यू आलिया। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। ये सब कुछ आप दिल से कह रहे हैं ना? आई स्वेयर टू गॉड, दिल से, दिमाग से, हर जगह सिर्फ तुम ही हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा सकता हूँ। वो खुद अपने मुंह से इकरार करेगी कि उसने सब कुछ जानबूझकर किया है। इट्स ओके। मुझे अंदाजा है कि ऑफिस में इस तरह की लड़कियां होती हैं, लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए वासे। वो हमारे क्लिनिकल स्टाफ में है, हमारे डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग। वो तो आज तक मेरे रूम में भी नहीं आई है। आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों किया है। आपको चाहिए कि HR से कहकर उसे टर्मिनेट करवा दें। इस तरह की लड़कियां ना ऑफिस का माहौल खराब करती हैं। मैंने उसकी कंप्लेन कर दी है और HR में उसकी इन्हीं हरकतों की बातें हो चुकी हैं। उसने जिस तरह आपका हाथ पकड़ा था ना, मुझे इतना दुख हुआ था। वासे आप पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। आई एम ऑल योर्स आलिया, आई एम ऑल योर्स। तुम प्लीज अपना मूड ठीक करो। तुम इस तरह नाराज होते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो मुझे। स्माइल। वासे, मैं सच में आपके साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा आप मुझे इस तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वाह आरू, आप तो बड़ी टैलेंटेड हो। ये मुझे आलिया ने नहीं सिखाया था, मुझे भी बहुत अच्छे गेम्स खेलने आते हैं। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, मुझे भी आलिया आप ही गेम सिखाती थी। ये देखो,
एक मिनट, फोन देना, कॉल आ रही है। हेलो, आई एम 100% श्योर ये वही मनहूस सुल्तान है। आनी, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, ये लो गेम खेलो। किसकी कॉल आई थी? मीजान, रॉन्ग नंबर था। लेकिन आपने तो बात ही नहीं करी। तुम भी ना अपनी नानों की तरह होती जा रही हो, फुल इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। क्योंकि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। और आप तो हम सबकी जान इतनी कूची है। हाँ, वो तो मैं हूँ। बहुत तेज नहीं होती जा रही हो दिन ब दिन। अच्छा जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ और फोन दे के जाना। थैंक यू। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। अकरम कैसे हो यार? तुम तो बिल्कुल ही गायब हो चुके हो। वाह इस्लाम, मैं ठीक हूँ। मुझे कहाँ गायब होना है यार? पैडल में हम सब दोस्त तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। जल्दी चक्कर लगाऊंगा। किसी दिन नहीं बल्कि आज ही चक्कर लगाओ। वो तुम्हें मतीन भाई याद है ना? उन्होंने अपना इनपोर्ट स्पोर्ट का सेटअप खोला है और उन्हें पैडल सिखाने के लिए किसी कोच की ज़रूरत थी, तो मैंने तुम्हारा नाम उन्हें रेफ़र कर दिया है। अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं उनसे तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, बिल्कुल करवा दो, मैं आ जाऊँगा। डन है, चलो 5 बजे तक तुम पहुँचो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। डन। अरे वाह वाह, देखो तो बिल्कुल पुराने वाले अकरम लग रहे हो, हैंडसम एंड स्टाइलिश। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मम्मी को इंटरव्यू का बताया? हाँ, तभी तो बाहर जा रहा हूँ, वरना उन्होंने तो मेरे बाहर जाने में पाबंदी लगा रखी थी। मम्मी भी ना गुस्से में भूल जाती हैं कि अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे। लेकिन तुम देखना, एक दफा तुम्हारी जॉब लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। फिजा के बारे में सोच रहे हो? हाँ, पता नहीं वो कब मानेगी भी या नहीं। सुना है मैडम ने मंगनी कर ली। मंगनी कुछ नहीं हुई, सिर्फ रिश्ता तय हुआ है। और मैंने बातों बातों में पूछा भी था, उस लड़के में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन दोनों की बातचीत भी नहीं होती। क्या मतलब? मतलब ये कि रिश्ता उन दोनों की रजामंदी से नहीं हुआ, फैमिली की रजामंदी से हुआ। और मुझे तो लगता है कि फिजा ने इस रिश्ते के लिए हामी इसीलिए भरी थी कि तुम्हें सबक सिखाए वो, वरना दिल से तो वो भी राजी नहीं है। हाँ, मगर ये मत भूलो, वो अपनी वैल्यूज की पक्की है, कभी अपना सर नहीं झुकाएगी। आई विश मैंने तुम्हें वो घटिया आइडिया नहीं दिया होता। ज़ुनैरा, जो होना था हो गया है। जिस काम से जा रहे हो उसमें कामयाब होकर लौटना और देखभाल की दोस्तियां बनाना। जी मम्मी। तुम्हारी जॉब हो जाए तो तुम्हारी शादी की बात भी फिर आगे बढ़ाऊंगी मैं। ये आपको मेरी शादी का भूत क्यों सवार हो गया मम्मी? तो क्या शादी नहीं करोगे? सारी उम्र उस बेवफा की याद में घूमोगे? गुड लक। कहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो